स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ईश्वर के मार्ग में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 14, जिसका नाम है गुणत्रय विभाग योग। इस अध्याय में हम जानेंगे कि सत्व, रजस और तमस तीनों गुण हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं और इनसे ऊपर उठकर आत्मा की शुद्ध चेतना तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो चलिए इस अद्भुत ज्ञान की यात्रा शुरू करते हैं। भगवान कहते हैं कि वे फिर से उस ज्ञान को समझाने जा रहे हैं जो समस्त ज्ञानों में सबसे उच्च है, वह ज्ञान जो साधक को जन्म मरण से परे परम सिद्धि तक पहुंचा देता है। जब कोई इस ज्ञान को भीतर से ग्रहण कर लेता है, तब बाहरी दुनिया चाहे जैसी भी हो, वह व्यक्ति अपने भीतर एक ऐसी स्थिरता प्राप्त कर लेता है जिसे कोई हिला नहीं सकता। इस ज्ञान का उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं है, यह मनुष्य के भीतर सुप्त पड़ी उस क्षमता को जगाता है जो उसे अपनी सीमाओं से ऊपर उठने का मार्ग दिखाती है। इस श्लोक में भगवान एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं। ज्ञान वही है जो मन को मुक्त कर दे, जो व्यक्ति को अपने असली स्वरूप का अनुभव करा दे। जब मनुष्य को यह अनुभव हो जाता है कि वह केवल शरीर या स्थिति का नाम नहीं है, तब वह अपने जीवन को एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि से देखने लगता है। जो साधक इस परम ज्ञान को समझ लेते हैं, वे जीवन के असंख्य संघर्षों को केवल सतही लहरों की तरह देखते हैं। उन पर प्रभाव तो होता है, पर वे भीतर से विचलित नहीं होते। इस श्लोक का गहरा अभिप्राय यह है कि आध्यात्मिक यात्रा का मूल केंद्र बाहरी दुनिया को बदलना नहीं, बल्कि अपने अनुभव की गुणवत्ता को बदलना है। जब अनुभव की गुणवत्ता बदलती है, तो संसार वही रहकर भी हमें बोझ नहीं लगता, बल्कि एक अवसर बन जाता है। भगवान यहाँ यह संकेत भी देते हैं कि वास्तविक ज्ञान वह है जो व्यक्ति को अपनी मनोवृत्तियों के ऊपर स्थापित कर दे। लोग अक्सर ज्ञान को केवल पढ़ने या सुनने तक सीमित मान लेते हैं, परंतु भगवान का यहाँ का आशय कुछ और है। वे उस ज्ञान की बात कर रहे हैं जो चरित्र को बदल देता है, जो प्रवृत्ति को शुद्ध कर देता है और जो मनुष्य को अपनी ही भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण प्रदान करता है। परम सिद्धि का अर्थ केवल मोक्ष नहीं है, यह वह अवस्था है जहां मनुष्य किसी भी परिस्थिति में संतुलित, प्रसन्न, निर्भय और स्वतंत्र बना रहता है। इस ज्ञान से प्राप्त होने वाली आजादी बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक है। एक ऐसी स्वतंत्रता जहां इच्छाएं, भय, क्रोध, अहंकार और असुरक्षा अपने आप ढहने लगती हैं। भगवान बताते हैं कि जिन्होंने इस ज्ञान को समझा, वे साधारण नहीं रहे, वे मुनि बने, विचारों से ऊपर उठे हुए, मन की चंचलता से मुक्त। यह श्लोक हमें बताता है कि आध्यात्मिक मार्ग का आरंभ ज्ञान से होता है, उपायों से नहीं। उपाय तभी सार्थक होते हैं जब मन ज्ञान की रोशनी से प्रकाशित हो। यह श्लोक यह भी सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी जानकारी जमा कर ली जाए, यदि वह हमें मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता नहीं देती, तो वह वास्तविक ज्ञान नहीं है। सच्चा ज्ञान वह है जो व्यक्ति को अपने ही भीतर का निरीक्षक बना दे, जहां वह अपनी भावनाओं, प्रतिक्रियाओं और गुणों का शांत साक्षी बन सके। ज्ञान की यह अवस्था मनुष्य को जीवन के उतार चढ़ावों में स्थिर बना देती है, और यही स्थितिप्रज्ञता परम सिद्धि की शुरुआत है। इस श्लोक का मूल संदेश यही है, यदि तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने भीतर उस ज्ञान का उदय करो जो तुम्हें अपने ही स्वभाव का राज समझा दे। भगवान कहते हैं कि इस ज्ञान को धारण करके साधक मेरी समानता तक पहुंच जाते हैं। यह समानता बाहरी रूप या शक्ति में नहीं, बल्कि चेतना की अवस्था में है। वे जन्म और मृत्यु की उन लहरों से परे उठ जाते हैं जिनमें सामान्य लोग निरंतर बहते रहते हैं।
इस ज्ञान को अपनाने वाला व्यक्ति सृष्टि के उत्थान पतन, परिवर्तन, निर्माण और विनाश से घबराता नहीं, क्योंकि वह समझ जाता है कि जीवन की हर घटना केवल प्रकृति के गुणों का खेल है। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है, वह अपने दुख और सुख दोनों को अत्यंत व्यापक दृष्टि से देखता है। उसके लिए दोनों ही अस्थायी हैं, दुख भी बदल जाएगा और सुख भी टिकेगा नहीं। यही समझ उसे स्थिर, निडर और स्वच्छ बना देती है। इस श्लोक में भगवान गहरे स्तर पर बता रहे हैं कि आध्यात्मिक यात्रा का वास्तविक लक्ष्य मृत्यु से बच जाना नहीं है, बल्कि मृत्यु के भय से मुक्त हो जाना है। भय वहाँ ही होता है जहाँ हम अपने अस्तित्व को शरीर के स्तर पर सीमित मान लेते हैं। जब साधक यह समझ लेता है कि वह शरीर, मन या भावनाओं से कहीं बड़ा है, तब उसके भीतर एक अद्भुत निर्भयता जन्म लेती है। ज्ञान मनुष्य को केवल समझदार नहीं बनाता, वह उसे विशाल बनाता है, उसकी चेतना को उस स्तर तक उठा देता है जहां जन्म और मृत्यु जैसी घटनाएं भी उसे नहीं हिला पाती। इस श्लोक की शिक्षा यह है कि दैवी जीवन कोई चमत्कार नहीं है, वह एक सजग चेतना का परिणाम है। जब मनुष्य इस ज्ञान को अपनाता है और जीवन को गुणों के खेल के रूप में देखता है, तो धीरे धीरे वह स्वयं को परिस्थितियों से जोड़ना बंद कर देता है। उसकी पहचान अब किसी घटना, रिश्ते, उपलब्धि या असफलता से बने ही नहीं रहती। वह अपने भीतर एक ऐसे आधार को महसूस करता है जो कभी नहीं बदलता। वही आधार मम साधर्म्यम है, यानी भगवान के समान चेतना का स्पर्श। यह समानता भक्त को दिव्यत्व के अनुभव तक ले जाती है। यहाँ भगवान का आशय यह भी है कि संसार में परिवर्तन अनिवार्य है, लेकिन दर्द अनिवार्य नहीं। दर्द तब जन्म लेता है जब हम अस्थायी चीजों को स्थायी मान लेते हैं। इस ज्ञान की शक्ति यह है कि वह हमें याद दिलाता है कि जो दिख रहा है वह गुजर जाएगा और जो नहीं दिख रहा वह शाश्वत है। इसी समझ के कारण साधक प्रलय जैसी विशाल घटनाओं में भी भयभीत नहीं होते। यह श्लोक यह भी सिखाता है कि मनुष्य की वास्तविक सुरक्षा किसी बाहरी व्यवस्था में नहीं, बल्कि अपनी चेतना की अवस्था में होती है। जब चेतना उच्च हो जाती है, तब जीवन की हर स्थिति छोटे उत्ताल तरंगों की तरह प्रतीत होती है और साधक शांत सागर की तरह अचल बना रहता है। यह श्लोक मनुष्य को पहली बार उसकी वास्तविक पहचान से परिचित कराता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यह जीव, यह आत्मा, यह चेतना मेरी ही सनातन शक्ति का एक अंश है। यह वाक्य कोई काव्य नहीं, बल्कि मानव अस्तित्व का मूल विज्ञान है। मनुष्य कोई साधारण शरीर नहीं, बल्कि उसी परम चेतना का हिस्सा है जिससे यह संपूर्ण सृष्टि बनी है। जब मनुष्य यह समझता है कि वह ईश्वर का अंश है, तब उसका दृष्टिकोण तुरंत बदल जाता है। तब जीवन एक संघर्ष नहीं बल्कि एक यात्रा बन जाता है। इस श्लोक का अगला भाग बताता है कि यह जीव, यह आत्मा, मन और इंद्रियों से बना हुआ एक उपकरण लेकर प्रकृति के गुणों में बंध जाता है। मन और इंद्रियां मिलकर 5 दिशाओं में जीव को खींचती हैं। कभी इच्छा, कभी क्रोध, कभी लालसा, कभी भय, ये सब मन की ही अभिव्यक्तियां हैं। आत्मा शांत है, पर मन स्थिर नहीं है। यही मनुष्य का संघर्ष है। जीव भगवान का अंश है, अर्थात पूर्ण, पवित्र, उज्ज्वल और शक्तिशाली। पर मन और इंद्रियां उसे नीचे खींचती हैं, और जब मनुष्य मन को ही स्वयं समझ लेता है, तभी दुख शुरू होता है।
इस श्लोक का यह भाग कि मनश्ष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानी कर्षति यह बताता है कि मनुष्य भीतर छिपी इच्छाओं और बाहर की दुनिया के आकर्षणों के बीच खिंचता हुआ जीवन बिताता है। यही खिंचाव दुख का मूल है। जब मनुष्य दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिश करता है तब वह परेशान होता है, पर जब वह मन को नियंत्रित करने की कला सीख लेता है तब संसार शत्रु नहीं साधना बन जाता है। कृष्ण यहाँ यह नहीं कहते कि इंद्रियां दोषी हैं, बल्कि यह बताते हैं कि मनुष्य उनकी दास्तां में जीता है। जब इंद्रियां सजग होती हैं, मन पवित्र होता है। जब इंद्रियां भटकी होती हैं, मन संघर्षों में उलझ जाता है। और इस पूरे खेल को देखने वाला जीव यह आत्मा साक्षी है, पर वह स्वयं को इंद्रियों से जुड़ा हुआ मान लेता है। यही भ्रम जन्मों तक मानव को बांधकर रखता है। भगवान यहाँ अर्जुन को वह सत्य बता रहे हैं जो समस्त सृष्टि के हृदय में छुपा है कि जितने भी जीवन रूप इस संसार में दिखाई देते हैं, चाहे वे छोटे हों या विशाल, स्थिर हों या चलने वाले, सरल हो या अत्यंत जटिल, उन सभी का उद्भव एक ही मूल से होता है। यह मूल महद ब्रह्मा है, वह महान प्रकृति जो समस्त रूपों को जन्म देती है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि स्वयं भगवान कहते हैं, मैं वह बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। इस एक वाक्य में ही सृष्टि का रहस्य, मनुष्य का अस्तित्व और जीवन का मूल उद्देश्य छुपा हुआ है। भगवान यह नहीं कह रहे कि वे कोई दूर बैठे हुए निरीक्षक हैं, वे कह रहे हैं कि सृष्टि का प्रत्येक जीव उनके अपने ही अस्तित्व के बीज से जन्म लेता है। इसका अर्थ यह है कि हर जीव के भीतर दिव्यता का एक अंश है, चाहे वह जानता हो या न जानता हो। इस श्लोक का गहरा संकेत यह है कि ब्रह्मांड में कोई भी जीवन संयोग से नहीं जन्मता। हर जीवन अदृश्य बीज की तरह दिव्य इच्छा से अंकुरित होता है। मनुष्य अक्सर अपने जीवन को एक दुर्घटना या परिस्थितियों का परिणाम मान लेता है, पर भगवान कह रहे हैं कि जन्म केवल जैविक प्रक्रिया नहीं है, वह आध्यात्मिक प्रक्रिया है। शरीर प्रकृति से बनता है, पर चेतना स्वयं भगवान से आती है। इसलिए मनुष्य का असली स्वभाव दिव्य है, न कि केवल भौतिक। यह समझ जीवन को पूरी तरह बदल देती है, क्योंकि जब मनुष्य यह जान लेता है कि वह केवल प्रकृति का उत्पाद नहीं बल्कि परमात्मा का अंश है, तो उसके भीतर अपने आप एक श्रद्धा, एक शांति और एक उद्देश्य जन्म लेता है। महद ब्रह्मा का यहाँ अर्थ मूल प्रकृति से है, वह प्रकृति जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्रवृत्तियां और संसार के अनगिनत रूपों को उत्पन्न करती है। वही माता है, वही आधार है। लेकिन भगवान बताते हैं कि यह माता अकेली कार्य नहीं करती, उसके भीतर सक्रिय बीज उनकी तरफ से आता है। यह बीज केवल जनन का कारण नहीं है, यह चेतना का कारण है। इसी कारण मनुष्य महसूस कर सकता है, सोच सकता है, प्रेम कर सकता है, दुखी हो सकता है, प्रश्न कर सकता है और ईश्वर की तलाश कर सकता है। अगर यह बीज न होता तो मनुष्य केवल मिट्टी और पानी का ढांचा होकर रह जाता। इस श्लोक का अर्थ यह है कि मनुष्य के भीतर जो जीवंतता है, जो जागृति है, वह भगवान की देन है, न कि संसार की। यहाँ भगवान यह भी समझाते हैं कि सृष्टि अनेक प्रकार की है, असंख्य रूपों में है, परंतु उनके भीतर रहने वाला जीवन एक ही स्रोत से आया है। इससे एक अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि कोई भी जीव छोटा नहीं है, तुच्छ नहीं है, महत्वहीन नहीं है। हर जीव के भीतर वैसी ही चेतना का अंश है जैसा हमारे भीतर है। यह समझ मनुष्य को अहंकार से मुक्त करती है।
जब व्यक्ति समझ लेता है कि वह और संसार के बाकी प्राणी एक ही पिता से जन्मे हैं, तब वह किसी से घृणा नहीं कर सकता, किसी को अपना दुश्मन नहीं बना सकता, किसी को तुच्छ नहीं समझ सकता। यह श्लोक केवल दार्शनिक सत्य नहीं बताता, यह हमें जीवन जीने का एक दिव्य दृष्टिकोण देता है। इस श्लोक की व्याख्या का एक अत्यंत गहरा पक्ष यह है कि भगवान केवल 20 शब्द का प्रयोग करते हैं। 20 का अर्थ है संभावना। इसका अर्थ यह हुआ कि हर जीव में दिव्य गुणों की संभावना है, पर उसे खिलाना या न खिलाना हमारे अपने चुनाव पर निर्भर है। जैसे एक बीज में विशाल वृक्ष बनने की क्षमता होती है, वैसे ही हर मनुष्य के भीतर अपार प्रकाश, अपार करुणा, अपार बुद्धि, अपार शक्ति और अपार स्थिरता की क्षमता है। लेकिन जैसे बीज को उचित वातावरण चाहिए, वैसे ही मनुष्य को ज्ञान, साधना, सदाचार और सत्य का पथ चाहिए। जब वह इनकी ओर बढ़ता है, तभी बीज वृक्ष बनता है। भगवान कहते हैं कि वे बीज प्रदाता हैं, अर्थात वे जीवन देते हैं, परंतु जीवन को दिशा देना मनुष्य का कार्य है। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि जीवन व्यर्थ नहीं है, हर जन्म एक उद्देश्य लेकर आता है। किसी के पास कम अवसर हैं, किसी के पास अधिक, किसी का मन शांत है, किसी का टर्ब्यूलेंट, किसी की बुद्धि तेज है, किसी की धीमी, परंतु बीज सब में एक समान है। कोई मनुष्य कितना महान बनता है, यह उसके अभ्यास, विचार और धारणा पर निर्भर करता है, नॉट उस जीवन स्थिति पर जिसमें वह जन्मा। इस श्लोक का आध्यात्मिक संदेश यह है कि यदि मनुष्य स्वयं को समझ ले कि उसके भीतर का जीवन भगवान से आया है, तो वह अपनी सीमित सोच और छोटे दुखों से ऊपर उठ सकता है। जब मनुष्य भूल जाता है कि उसका पिता ईश्वर है, तब वह भय, असुरक्षा और हीनता से भर जाता है। लेकिन जब उसे यह स्मरण हो जाता है, तो वह परिस्थितियों को दुश्मन की तरह नहीं देखता, बल्कि उन्हें विकास के अवसर की तरह देखता है। यह श्लोक मनुष्य के मन में एक दिव्य आत्मविश्वास जगाता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा मूल स्रोत अनंत है। इस श्लोक का यह अर्थ भी है कि हमारी पहचान शरीर से नहीं होती। शरीर बदलता है, रूप बदलते हैं, गुण बदलते हैं, परिवेश बदलता है, लेकिन अंदर का बीज वही रहता है। इसलिए मनुष्य का असली धर्म आत्मानुभूति है। जब मनुष्य अपने भीतर के इस दिव्य बीज को पहचान लेता है, तब वह संसार के गुणों के खेल में फंसना बंद कर देता है। वह समझ लेता है कि मेरा शरीर प्रकृति का है, पर मेरी आत्मा भगवान की है। यही आत्मज्ञान उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्त करता है। अंततः यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि यदि हम सभी एक ही पिता के अंश हैं, तो संसार में कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के विरुद्ध नहीं है। सभी जीवन रूप एक ही दिव्यता के प्रसार हैं। यह समझ मनुष्य को करुणा देता है, धैर्य देता है, प्रेम देता है और भीतर से शांत बनाती है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान हमें बताते हैं, तुम छोटे नहीं हो, तुम संयोग नहीं हो, तुम किसी परिस्थिति की गलती नहीं हो, तुम मेरे ही बीज से जन्मे हो। यही वह ज्ञान है जो मनुष्य को उसके भीतर छुपे हुए अनंत स्वरूप का स्मरण कराता है। भगवान बताते हैं कि यह संसार जिन 3 शक्तियों से चलता है, वे हैं सत्व, रजस और तमस। ये 3 गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और हर जीव के जीवन, व्यवहार, सोच, प्रवृत्ति और भाग्य पर प्रभाव डालते हैं। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि मनुष्य में जो भी भाव आते हैं, शांति, क्रोध, आलस्य, उत्साह, ज्ञान, भ्रम, संकल्प, व्याकुलता, गहरी नींद, तेज बुद्धि, ये सब किसी व्यक्तिगत कमी या गलती का परिणाम नहीं होते,
वे गुणों की गतिविधि होते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये गुण जीव को शरीर से बांधे रखते हैं, भले ही जीव स्वभाव से अविनाशी है। मनुष्य का मूल स्वरूप बदलता नहीं, पर गुण उसे बदलते हुए अनुभव कराते हैं। यही कारण है कि कभी मनुष्य को लगता है वह असाधारण है, कभी लगता है वह असफल है, कभी वह शांत महसूस करता है, कभी बेचैन, कभी प्रेरित, कभी थका हुआ। यह सब गुणों का खेल है। लेकिन जब उसे यह स्मरण हो जाता है तो वह परिस्थितियों को दुश्मन की तरह नहीं देखता, बल्कि उन्हें विकास के अवसर की तरह देखता है। यह श्लोक मनुष्य के मन में एक दिव्य आत्मविश्वास जगाता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा मूल स्रोत अनंत है। इस श्लोक का यह अर्थ भी है कि हमारी पहचान शरीर से नहीं होती। शरीर बदलता है, रूप बदलते हैं, गुण बदलते हैं, परिवेश बदलता है, लेकिन अंदर का बीज वही रहता है। इसलिए मनुष्य का असली धर्म आत्मानुभूति है। जब मनुष्य अपने भीतर के इस दिव्य बीज को पहचान लेता है, तब वह संसार के गुणों के खेल में फंसना बंद कर देता है। वह समझ लेता है कि मेरा शरीर प्रकृति का है, पर मेरी आत्मा भगवान की है। यही आत्मज्ञान उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्त करता है। अंततः यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि यदि हम सभी एक ही पिता के अंश हैं, तो संसार में कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के विरुद्ध नहीं है। सभी जीवन रूप एक ही दिव्यता के प्रसार हैं। यह समझ मनुष्य को करुणा देता है, धैर्य देता है, प्रेम देता है और भीतर से शांत बनाती है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान हमें बताते हैं, तुम छोटे नहीं हो, तुम संयोग नहीं हो, तुम किसी परिस्थिति की गलती नहीं हो, तुम मेरे ही बीज से जन्मे हो। यही वह ज्ञान है जो मनुष्य को उसके भीतर छुपे हुए अनंत स्वरूप का स्मरण कराता है। भगवान बताते हैं कि यह संसार जिन तीन शक्तियों से चलता है, वे हैं सत्व, रजस और तमस। ये तीन गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और हर जीव के जीवन, व्यवहार, सोच, प्रवृत्ति और भाग्य पर प्रभाव डालते हैं। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि मनुष्य में जो भी भाव आते हैं, शांति, क्रोध, आलस्य, उत्साह, ज्ञान, भ्रम, संकल्प, व्याकुलता, गहरी नींद, तेज बुद्धि, ये सब किसी व्यक्तिगत कमी या गलती का परिणाम नहीं होते, वे गुणों की गतिविधि होते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये गुण जीव को शरीर से बांधे रखते हैं, भले ही जीव स्वभाव से अविनाशी है। मनुष्य का मूल स्वरूप बदलता नहीं, पर गुण उसे बदलते हुए अनुभव कराते हैं। यही कारण है कि कभी मनुष्य को लगता है वह असाधारण है, कभी लगता है वह असफल है, कभी वह शांत महसूस करता है, कभी बेचैन, कभी प्रेरित, कभी थका हुआ। यह सब गुणों का खेल है। इस श्लोक का गहरा संकेत यह है कि यदि मनुष्य यह समझ ले कि उसके भीतर उठने वाली हर मानसिक अवस्था गुणों के कारण है, तो वह खुद को दोष देना बंद कर देता है। उदाहरण के लिए, यदि मनुष्य दिन भर आलस्य, भ्रम या नकारात्मकता में डूबा रहता है, तो यह उसकी आत्मा का गुण नहीं है, यह तमस की सक्रियता है। यदि मनुष्य अत्यधिक इच्छाओं में उलझा रहता है, हर समय कुछ पाने की दौड़ में लगा रहता है, तो यह रजस है। और यदि मनुष्य शांत, स्वच्छ, संतुलित, प्रेमपूर्ण और स्पष्ट मन वाला है, तो यह सत्व है। इन तीनों से ऊपर उठकर ही वास्तविक मुक्ति मिलती है। यह श्लोक सिखाता है कि मनुष्य का व्यक्तित्व स्थिर नहीं है, वह गुणों के उतार चढ़ाव में बदलता रहता है। इसलिए यदि किसी पल मनुष्य को लगता है कि वह सफल, बुद्धिमान, विनम्र और शांत है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह सदा ऐसा ही रहेगा।
और यदि उसे कभी लगे कि वह कमजोर है, उलझा है, आलसी है या बेचैन है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि यह उसकी असली पहचान है। गुणों की यह समझ मनुष्य को अपने ही मन से मुक्त करती है। जब वह समझ लेता है कि गुण आकर चले जाते हैं, तो वह उन्हें पकड़े बिना, उनसे लिपटे बिना केवल साक्षी बनकर देख सकता है। भगवान यहाँ अर्जुन को यह भी बताते हैं कि गुण ही जीव को कर्मों में बांधते हैं। यदि सत्व बढ़े तो मनुष्य ज्ञान में बंधता है, यदि रजस बढ़े तो कर्म और इच्छाओं में बंधता है, यदि तमस बढ़े तो अज्ञान में बंधता है। इस प्रकार गुण मनुष्य को संसार में टिकाए रखते हैं, उसे बार बार जन्म लेने को बाध्य करते हैं। यही कारण है कि आध्यात्मिक यात्रा का उद्देश्य किसी गुण को अच्छा या बुरा मानना नहीं, बल्कि इन सभी गुणों से ऊपर उठना है। जब मनुष्य समझ जाता है कि वह गुणों का खेल नहीं, बल्कि उनका साक्षी है, तब वह देहिनम अव्ययम की पहचान में प्रवेश करता है। यह श्लोक मनुष्य को आत्मचिंतन का अवसर देता है। मेरी आज की स्थिति कौन से गुण के कारण है? यदि परेशान, आलसी, उदास है, तमस सक्रिय है। यदि बेचैन, महत्वाकांक्षी, उत्तेजित है, रजस सक्रिय है। यदि शांत, स्पष्ट, स्थिर है, सत्व सक्रिय है। यह समझ अपने आप मन को बदल देती है। इसलिए यह श्लोक केवल दार्शनिक नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और अत्यंत व्यावहारिक है। सत्व का स्वभाव निर्मल है, यह मन को प्रकाशित करता है, व्यक्तित्व को हल्का बनाता है और जीवन को सरल व शांत करता है। सत्व वह शक्ति है जो मनुष्य के भीतर शांति, संतोष, विनम्रता, प्रेम, करुणा और पवित्र बुद्धि की उत्पत्ति करती है। यह मन को ऊपर उठाने वाला गुण है। यह चीजों को स्पष्ट रूप से दिखाता है, जैसे साफ पानी में तल दिखाई देता है। पर भगवान बताते हैं कि सत्व भी बांधता है। यह बांधता है सुख के माध्यम से और ज्ञान के माध्यम से। यहाँ भगवान एक अत्यंत सूक्ष्म सत्य प्रकट करते हैं कि भले ही सत्व कितना भी पवित्र और निर्मल हो, फिर भी यह मनुष्य को मैं अच्छा हूँ, मैं शांत हूँ, मैं जानता हूँ जैसी धारणा में बांध कर रखता है। यह बंधन बुरा नहीं है, पर बंधन है। यदि मनुष्य सुख में आसक्त हो जाता है, तो वह सत्व में फंस जाता है। उसे लगता है कि यही अंतिम अवस्था है, जबकि भगवान का लक्ष्य गुणातीत अवस्था है, जहाँ मनुष्य न सुख से बंधा रहता है, न दुख से। यह श्लोक बताता है कि सत्व ऊंचा गुण है, परंतु अभी भी गुण ही है। इससे ऊपर उठना आध्यात्मिक यात्रा का लक्ष्य है। सत्व से मिलने वाली स्पष्टता जीवन को शांत बनाती है। मनुष्य के भीतर जब सत्व होता है, तो उसे संघर्षों में भी समाधान दिखता है, अंधकार में भी रोशनी दिखती है। वह लोगों में अच्छाई देखता है, परिस्थितियों को धैर्य से संभालता है, अपने विचारों को नियंत्रित कर पाता है। सत्व में मनुष्य अपने सबसे अच्छे रूप में होता है। लेकिन यदि वह इसी को अपना अंतिम लक्ष्य मान ले, तो वह गुणातीत की अवस्था से वंचित रह जाता है। यही कारण है कि भगवान बताते हैं, सत्व सुख और ज्ञान की आसक्ति के माध्यम से बांधता है। इस श्लोक का मनोवैज्ञानिक अर्थ यह है कि यदि मनुष्य अपनी अच्छाइयों पर गर्व करने लगे, तो यह भी एक बंधन है। यदि वह सत्कर्म करता है पर भीतर से अपेक्षा रखता है, तो वह भी बंधन है। इसलिए सत्व की अवस्था मनुष्य को अत्यंत शुद्ध बनाती है, पर उसे निर्लेप नहीं बनाती। निर्लेपता केवल तब आती है जब मनुष्य गुणों को पहचानकर उनसे ऊपर उठता है। सत्व का स्वभाव निर्मल है,
यह मन को प्रकाशित करता है, व्यक्तित्व को हल्का बनाता है और जीवन को सरल व शांत करता है। सत्व वह शक्ति है जो मनुष्य के भीतर शांति, संतोष, विनम्रता, प्रेम, करुणा और पवित्र बुद्धि की उत्पत्ति करती है। यह मन को ऊपर उठाने वाला गुण है। यह चीजों को स्पष्ट रूप से दिखाता है, जैसे साफ पानी में तल दिखाई देता है। पर भगवान बताते हैं कि सत्व भी बांधता है। यह बांधता है सुख के माध्यम से और ज्ञान के माध्यम से। यहाँ भगवान एक अत्यंत सूक्ष्म सत्य प्रकट करते हैं कि भले ही सत्व कितना भी पवित्र और निर्मल हो, फिर भी यह मनुष्य को मैं अच्छा हूँ, मैं शांत हूँ, मैं जानता हूँ जैसी धारणा में बांध कर रखता है। यह बंधन बुरा नहीं है, पर बंधन है। यदि मनुष्य सुख में आसक्त हो जाता है तो वह सत्व में फंस जाता है। उसे लगता है कि यही अंतिम अवस्था है, जबकि भगवान का लक्ष्य गुणातीत अवस्था है, जहाँ मनुष्य न सुख से बंधा रहता है न दुख से। यह श्लोक बताता है कि सत्व ऊंचा गुण है, परंतु अभी भी गुण ही है। इससे ऊपर उठना आध्यात्मिक यात्रा का लक्ष्य है। सत्व से मिलने वाली स्पष्टता जीवन को शांत बनाती है। मनुष्य के भीतर जब सत्व होता है तो उसे संघर्षों में भी समाधान दिखता है, अंधकार में भी रोशनी दिखती है। वह लोगों में अच्छाई देखता है, परिस्थितियों को धैर्य से संभालता है, अपने विचारों को नियंत्रित कर पाता है। सत्व में मनुष्य अपने सबसे अच्छे रूप में होता है। लेकिन यदि वह इसी को अपना अंतिम लक्ष्य मान ले तो वह गुणातीत की अवस्था से वंचित रह जाता है। यही कारण है कि भगवान बताते हैं, सत्व सुख और ज्ञान की आसक्ति के माध्यम से बांधता है। इस श्लोक का मनोवैज्ञानिक अर्थ यह है कि यदि मनुष्य अपनी अच्छाइयों पर गर्व करने लगे तो यह भी एक बंधन है। यदि वह सत्कर्म करता है पर भीतर से अपेक्षा रखता है तो वह भी बंधन है। इसलिए सत्व की अवस्था मनुष्य को अत्यंत शुद्ध बनाती है, पर उसे निर्लेप नहीं बनाती। निर्लेपता केवल तब आती है जब मनुष्य गुणों को पहचानकर उनसे ऊपर उठता है। रजस वह गुण है जो इच्छा, लालसा, आकांक्षा, असंतोष और निरंतर गतिविधि उत्पन्न करता है। यह वह शक्ति है जो मनुष्य को कर्म में धकेलती है, उसे कुछ पाने, कुछ बनाने, कुछ हासिल करने की निरंतर दौड़ में रखती है। रजस का स्वभाव आकर्षण है। यह चीजों को चमकदार दिखाता है, लक्ष्य को बड़ा दिखाता है, महत्वाकांक्षा को आवश्यक दिखाता है। लेकिन इसका परिणाम यह है कि मनुष्य कभी शांत नहीं रह पाता। उसे हमेशा लगता है कि उसे और चाहिए, वह अभी पूरा नहीं है। भगवान कहते हैं कि रजस मनुष्य को कर्मों के प्रति आसक्त करता है। यह उसे बाहरी उपलब्धियों में पहचान खोजने पर मजबूर करता है। वह दौड़ता जाता है, थकता जाता है, लेकिन उसे लगता है कि मंजिल अभी दूर है। इस प्रकार रजस मनुष्य को एक अंधीन चक्र में बांध देता है, जहां इच्छा से कर्म, कर्म से फल, फल से नई इच्छा, ऐसा चलता रहता है। यही कारण है कि रजस की शक्ति महान भी है और खतरनाक भी। यह मनुष्य को आगे बढ़ाती है पर कभी स्थिर नहीं होने देती। रजस में मनुष्य की ऊर्जा बहुत होती है पर शांति कम। विचार तेज होते हैं पर स्थिरता कम। वह काम तो करता है पर आनंद नहीं ले पाता। यह गुण संसार को चलाता है लेकिन मनुष्य को थकाता है। रजस का परिणाम है तनाव, प्रतियोगिता, ईर्ष्या, जल्दबाजी और असंतोष। इसलिए भगवान कहते हैं कि यह गुण व्यक्ति को कर्मसंग में बांध देता है
अर्थात वह कर्म छोड़ नहीं सकता, वह कर्मफलों की इच्छा छोड़ नहीं सकता। इस श्लोक का सार यह है कि रजस वह अवस्था है जहां मनुष्य अपनी उपलब्धियों का दास बन जाता है। वह करते करते भूल जाता है कि वह क्यों कर रहा है। इसलिए आध्यात्मिक पथ में रजस से ऊपर उठना अत्यंत आवश्यक है। तमस वह गुण है जो अज्ञान से पैदा होता है। यह मनुष्य को भ्रम, उदासीनता, सुस्ती, प्रमाद और अंधकार में डुबो देता है। तमस का स्वभाव है मन को नीचे खींचना। यह वह शक्ति है जो मनुष्य की क्षमताओं को दबा देती है, उसकी बुद्धि को ढक देती है और उसे वास्तविकता का स्पष्ट अनुभव नहीं होने देती। तमस के प्रभाव में व्यक्ति सत्य को नहीं देख पाता, अपनी ही क्षमता को नहीं पहचान पाता। वह जीवन से भागता है, जिम्मेदारी से बचता है या दुख में डूबा रहता है। भगवान बताते हैं कि तमस मनुष्य को आलस्य, मूर्खता, मोह और गहरी नींद में बांधता है। तमस की अवस्था में व्यक्ति निराश होता है, असहाय महसूस करता है और परिवर्तन की इच्छा भी खो देता है। वह अपनी ही नकारात्मक धारणाओं में फंस जाता है। यह गुण मनुष्य के पतन का कारण बनता है, क्योंकि यह ऊर्जा को नीचे गिराता है और ज्ञान की रोशनी को दबा देता है। तमस केवल शारीरिक आलस्य नहीं है, यह मानसिक अंधकार भी है। जैसे जब मनुष्य अपने जीवन में अर्थ नहीं देख पाता, जब उसे भविष्य दिखाई नहीं देता, जब उसे लगता है कि कुछ भी बदलेगा नहीं, यह सब तमस है। भगवान बताते हैं कि यह गुण मनुष्य को अज्ञान में रखता है और उसे किसी भी आध्यात्मिक उन्नति से दूर ले जाता है। इस श्लोक की शिक्षा है कि तमस से लड़ना कठिन नहीं, केवल जागरूक होना आवश्यक है। जब मनुष्य जान लेता है कि उसके भीतर जो भारीपन है वह उसकी आत्मा का नहीं बल्कि एक गुण का प्रभाव है, तब वह उससे ऊपर उठ सकता है। भगवान बताते हैं कि तीनों गुण अपने अपने तरीकों से मनुष्य को बांधते हैं। सत्व सुख में बांधता है। जब मनुष्य को आराम, शांति, आनंद और स्थिरता मिलती है तो वह बस इसी में रुक जाना चाहता है। उसे लगता है कि यही सब है, पर यह भी बंधन है। रजस कर्मों में बांधता है, जिसमें मनुष्य निरंतर भागता रहता है। तमस प्रमाद में बांधता है, जिसमें मनुष्य ज्ञान से वंचित होकर अनदेखाई में रहता है। यही तीनों मिलकर मनुष्य के जीवन को बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि यदि हम जान लें कि हमारे जीवन में किस क्षण कौन सा गुण सक्रिय है, तब हम अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। यही आध्यात्मिक स्वतंत्रता है। यह श्लोक बताता है कि तीनों गुण निरंतर एक दूसरे पर चढ़ते उतरते रहते हैं, वे कभी स्थिर नहीं होते। कभी सत्व बढ़ जाता है और मन शांत हो जाता है, कभी रजस उभर जाता है और मन उत्साह से भर जाता है, कभी तमस प्रबल हो जाता है और मन भारी हो जाता है। यह परिवर्तन स्वाभाविक है। मनुष्य का मूड, विचार, निर्णय, व्यवहार और स्थिति इसलिए बदलते हैं क्योंकि तीनों गुण निरंतर बदलते रहते हैं। यह समझ मनुष्य को अपने ही मन की गतिविधियों का साक्षी बनाती है, न कि दास। जब कृष्ण कहते हैं कि जब किसी मनुष्य के भीतर सत्व बढ़ता है तब उसका पूरा अंतःकरण एक तरह की शांत उज्ज्वलता से भर जाता है, तो इसका अर्थ सिर्फ इतना नहीं कि कोई व्यक्ति अच्छा महसूस करने लगता है, बल्कि यह कि उसके भीतर की धुंध धीमे धीमे हटने लगती है। जैसे सुबह का पहला प्रकाश घने अंधकार को काटकर फैलता है, वैसे ही सत्व का उदय मनुष्य की आंखों पर जमी अदृश्य धूल को साफ कर देता है।
उसकी बुद्धि तेज हो जाती है, नजरें साफ हो जाती हैं, निर्णय एकदम पारदर्शी हो जाते हैं और उसके भीतर एक ऐसा संतुलन आता है जो आम दिनों की बेचैनी को चुप करा देता है। वह कहीं भी रहे, बाजार में, काम पर, देश में, विदेश में, उसके भीतर एक गहरी स्थिरता बनी रहती है। सत्व का बढ़ना किसी धार्मिक कर्मकांड से नहीं होता, यह मन को निर्मल करने से होता है। और जब यह निर्मलता बढ़ती है तो मनुष्य दूसरों की निंदा कम करने लगता है, अपनी गलती को जल्दी स्वीकार करता है और जीवन के संबंधों को हल्के होकर नहीं बल्कि अत्यंत विनम्रता से संभालने लगता है। उसका चेहरा, उसकी वाणी, उसकी चाल, सब में एक शांत लय बसने लगती है। यह वही अवस्था है जहां क्रोध आने से पहले ही पिघल जाता है, स्वार्थ उठते ही शर्म से दब जाता है और चित्त में एक ऐसी गर्माहट आ जाती है जो दूसरों को भी आराम दे देती है। यही सत्व की पहचान है, एक उजाला जो भले आंखों से न दिखे परंतु आत्मा को छू लेता है। इसके विपरीत जब रजोगुण बढ़ता है तब मनुष्य का अंदरूनी जगत एक अनगिनत इच्छाओं की कड़ियों में जकड़ जाता है। उसे लगता है कि एक और सफलता, एक और पद, एक और प्रशंसा, एक और उपलब्धि, एक और चाह और बस अब जीवन पूरी तरह सुखी हो जाएगा। लेकिन रजोगुण की विशेषता यह है कि यह किसी भी इच्छा को पूरा होने के बाद नहीं रोकता बल्कि नई इच्छा के बीज को उसी क्षण बो देता है। मनुष्य को लगता है कि वह भाग रहा है लक्ष्य की ओर, पर असल में वह भाग रहा होता है खुद से दूर। रजोगुण का मनुष्य चतुर लगता है, मजबूत लगता है, संघर्षशील दिखता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब बेचैनी छिपी होती है जिसे वह खुद भी स्वीकार नहीं करता। वह रात को देर तक सोचता रहता है, सुबह उठकर भागदौड़ में लग जाता है, दूसरों की प्रगति को देखकर बेचैन हो जाता है और अपने भीतर एक ऐसी थकान ढोता है जिसका बोझ हर दिन बढ़ता रहता है। रजोगुण व्यक्ति को बाहरी उपलब्धि तो दिला देता है पर अंदर के शांति भंडार को खाली कर देता है। और जब यह गुण बहुत अधिक बढ़ जाता है तब मनुष्य को ये भी समझ नहीं आता कि किसके लिए संघर्ष कर रहा है, दुनिया के लिए या अपने भ्रम के लिए। यही रजोगुण का बंधन है, भागना, पाना, फिर भी खाली रह जाना। और जब तमोगुण हावी होता है तब इंसान का मन कुछ ऐसा हो जाता है जैसे किसी ने भारी पर्दे खिड़कियों पर टांग दिए हों। बाहर सूरज चमक रहा है लेकिन कमरे के भीतर अंधेरा ही अंधेरा। तमस इंसान को आलस्य में फंसाकर गिराता नहीं बल्कि उसे गिरते हुए भी एहसास नहीं होने देता कि वह गिर रहा है। वह अपने ही विचारों में धंसता जाता है, जीवन से बचता है, कार्य से बचता है, प्रयास से बचता है और धीरे धीरे उसकी बुद्धि की शक्ति भी मंद होने लगती है। उसे छोटी चीजें बड़ी लगती हैं, बड़ी चीजें डरावनी और डरावनी चीजें असंभव। तमस व्यक्ति को अपने ही खोल में कैद कर देता है जहां से बाहर देखने की इच्छा भी खत्म हो जाती है। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति ना नए रास्ते बनाता है, ना पुराने रास्तों पर चलता है, बस वहीं ठहर जाता है जहां दुख का भार उसे धरती पर दबाकर रख देता है। तमस का असली दर्द यह है कि व्यक्ति अपनी वास्तविक क्षमताओं को पहचान ही नहीं पाता, जैसे कोई सुंदर बीज कभी अंकुरित ही न हो पाए। जब मनुष्य का अंत समय आता है और उसके मन में सत्वगुण का प्रभाव होता है तब मृत्यु किसी डरावनी घटना की तरह नहीं आती बल्कि एक शांत नदी की तरह उसे धीरे धीरे अगले संसार की ओर ले जाती है। ऐसी मृत्यु में भय कम होता है, स्मृति उजली होती है और मन शांति से भरा रहता है।
मरते समय मन की गुणवत्ता ही उसके अगले जन्म का केंद्र बन जाती है। सत्वगुण से मरने वाला मनुष्य ऐसे लोकों में जाता है जहां प्रकाश, शांति, ईमानदारी और उच्च चेतना का शासन होता है। यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि जीवन की सबसे सूक्ष्म वैज्ञानिकता है। जैसा मन वैसा मार्ग। यदि मन शांत है तो जीवन के आगे का मार्ग भी उसी प्रकाश का अनुसरण करता है। यही कारण है कि सत्व को बढ़ाना केवल वर्तमान जीवन को सुंदर नहीं बनाता, बल्कि मृत्यु को भी एक सहज यात्रा की तरह बना देता है। जैसे कोई थका हुआ यात्री एक लंबी यात्रा के बाद विश्राम पाता है। रजोगुण से प्रभावित मृत्यु मनुष्य को ऐसी जगह ले जाती है जहां संघर्ष, स्पर्धा और उपलब्धियों की दौड़ जारी रहती है। ऐसा व्यक्ति फिर उसी दुनिया में जन्म लेता है जहां इच्छाएं उसकी दिशा तय करती हैं। उसका जीवन फिर मेहनत, प्राप्ति, सफलता और परिणामों की श्रृंखला में उलझा रहता है। रजोगुण मृत्यु को भी एक भागते हुए मन की तरह रखता है, जैसे कोई व्यक्ति आंखें बंद होते हुए भी किसी लक्ष्य की तरफ दौड़ रहा हो। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। रजोगुणी मन में ऊर्जा होती है, क्षमता होती है, बदलाव करने की ताकत होती है। इसलिए ऐसा जन्म अक्सर दुनिया में प्रभाव छोड़ने वाले लोगों का होता है, लेकिन साथ ही वे फिर से उसी इच्छा बंधन में फंस जाते हैं जिसका अंत कहीं नहीं। तमोगुण से मृत्यु सबसे कठिन होती है। वह व्यक्ति को ऐसे जन्मों में डाल देती है जहां समझ, सामर्थ्य और उत्साह कम होता है। जैसे कोई दीपक बहुत कम रोशनी के साथ जल रहा हो और हवा का एक झोंका उसे आसानी से बुझा दे। तमस से मृत्यु कुछ ऐसी ही होती है और उसके बाद का जीवन भी अक्सर संघर्षपूर्ण और सीमित रहता है। जब कृष्ण बताते हैं कि सत्व से किए गए कर्मों का फल पवित्रता, प्रकाश और अंतःकरण की निर्मलता के रूप में मिलता है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य को केवल स्वर्ग मिलेगा या कोई बाहरी पुरस्कार मिलेगा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि उसके भीतर की धूल धीरे धीरे उड़ने लगती है और आत्मा की भीतरी चमक बाहर आने लगती है। ऐसा व्यक्ति जीवन के हर मोड़ पर एक अद्भुत स्पष्टता से फैसले लेता है, न कि भय से, न लालसा से, न क्रोध से। उसे भले दुनिया साधारण मान ले, पर उसके भीतर एक ऐसी मजबूती होती है जो किसी मंत्र, किसी ताबीज या किसी चमत्कार से नहीं आती, बल्कि आती है सत्य पर टिके रहने से। और यही स्थिरता उसके कर्मों का फल बन जाती है। उसकी वाणी दूसरों को राहत देती है, उसकी उपस्थिति तनावों को पिघला देती है और उसकी साधारण बातें भी किसी गहरे उपदेश जैसी लगने लगती हैं। यह वही फल है जो सत्व अपने साथ लाता है, एक शांत आभा जो दुख में भी टूटने नहीं देती और सुख में भी उछलने नहीं देती। जीवन एक समरस धुन बन जाता है जिसमें हर सुर अपनी जगह पर होता है। रजोगुण के कर्मों का फल बिल्कुल अलग होता है, चाहे उसमें कितनी ही मेहनत लगी हो, जितनी भी सफलता मिली हो, उसके पीछे एक बेचैन कंपन छिपा रहता है। रजोगुण का फल है दुख। यह सुनते ही लगता है कि मानो दुख का अर्थ है रोना, पीटना या किसी त्रासदी का सामना करना, पर यहाँ कृष्ण का संकेत बहुत गहरा है। वे कहते हैं कि जब मनुष्य इच्छा की आग में काम करता है, तब परिणाम चाहे जो भी आए, भीतर एक हल्की जलन रह ही जाती है। न मिल पाए तो दुख, मिल जाए तो और पाने का लोभ, और न मिले तो फिर वही दौड़। यह दुख बाहर से दिखाई नहीं देता, यह मन के कोनों में जमा होता है, तनाव बनकर, अधीरता बनकर, तुलना बनकर और अंत में अपराध बोध बनकर। रजोगुण का फल एक ऐसा चक्र है जिसमें इंसान दौड़ता रहता है, कभी थमता नहीं।
उसकी रातें कुछ सोचते बीत जाती हैं और सुबह नए बोझ के साथ शुरू होती हैं। यह दुख किसी घटना का नहीं, यह दुख है अधूरेपन का, जो रजोगुण की देन है और तमोगुण के कर्मों का फल होता है। अज्ञान, एक ऐसा अज्ञान जो मनुष्य को गिराता नहीं है, बल्कि उसकी गिरावट को सामान्य बना देता है। उसे यह भी समझ नहीं आता कि वह कहाँ गलत है, किस रास्ते पर चल रहा है और उसका जीवन किस दिशा में बह रहा है। तमस का फल यह होता है कि व्यक्ति अपने ही हाथों अपने जीवन के दरवाजे बंद करता जाता है। उसे अवसर मिलते हैं पर वह पहचान नहीं पाता, उसे रास्ते दिखते हैं पर वह चल नहीं पाता, उसे लोग बुलाते हैं पर वह सुन नहीं पाता। उसका मन धुंध में ढका रहता है और उसकी बुद्धि धीरे धीरे कमजोर पड़ती जाती है। यह वही अज्ञान है जो व्यक्तित्व को छोटा कर देता है, बिना किसी शोर के, बिना किसी चेतावनी के। तमस का फल इंसान को ऐसा बना देता है जैसे कोई बीज जमीन में पड़ा हो और उसे पता ही न चले कि उसे फटना है, अंकुरित होना है, आकाश की ओर बढ़ना है। इसके बाद कृष्ण बताते हैं कि सत्व गुण ऊपर उठाता है। यह बात बड़ी सरल है सुनने में, पर बहुत गहरी है अर्थ में। सत्व ऊपर इसलिए उठाता है क्योंकि यह आत्मा को उसके मूल रूप की ओर ले जाता है, स्वच्छ, हल्का, उज्ज्वल। यह मन को तैरने देता है, दबाता नहीं। यही कारण है कि सत्व से भरा मन किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं, वह हल्के से ऊपर उठ जाता है, जैसे पानी पर रखा कमल का पत्ता। चाहे दुनिया की कितनी ही समस्याएं उसके आसपास हों, वह उनमें डूबता नहीं, वह उनसे सीख लेता है और आगे बढ़ जाता है। यह ऊपर उठना किसी स्वर्ग का वादा नहीं है, यह जीवन की गुणवत्ता में उठना है, समझ में उठना है, आत्मा की शक्ति में उठना है। रजोगुण बंधन में डालता है, यह व्यक्ति को न ऊपर उठने देता है, न शांत बैठने देता है। यह उसे बांधता है कर्मों के परिणामों से, लोगों की राय से, उपलब्धियों के बोझ से। वह जितना ऊपर चढ़ता है, उतना ही गिरने का डर उसे पकड़ लेता है। रजोगुण में व्यक्ति बाहरी सफलता पर तो राज करता है, पर अपने भीतर एक कैदी जैसा रहता है, इच्छाओं का कैदी, तुलना का कैदी, प्रशंसा की भूख का कैदी। यह बंधन जंजीरों जैसा नहीं होता, यह बंधन रेशम के धागों जैसा होता है, मुलायम पर कसाव इतना कि सांसें तक बंध जाएं। तमोगुण नीचे गिराता है, यह धीरे धीरे व्यक्ति की क्षमता को खा जाता है। यह आलस्य से शुरू होता है और अंत में व्यक्ति को भूल भुलिया में छोड़ देता है, जहां से बाहर निकलने का मन भी नहीं करता। तमस नीचे इसलिए गिराता है क्योंकि यह व्यक्ति को उसकी वास्तविक शक्ति से दूर कर देता है। और जब व्यक्ति अपनी शक्ति भूल जाता है, तब उसे थोड़ी सी चोट भी भारी लगने लगती है, थोड़ी सी आलोचना भी असहनीय लगने लगती है। गिरावट बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है और तमस यही करता है। जब अर्जुन पूछते हैं कि जो मनुष्य तीनों गुणों सत्व, रजस और तमस से ऊपर उठ जाता है, उसकी पहचान क्या होती है, तब कृष्ण उत्तर में मनुष्य जीवन की सबसे गहरी परिभाषा खोलते हैं। वे बताते हैं कि गुणों से परे व्यक्ति की सबसे पहली पहचान यह होती है कि वह उनके आने जाने को केवल देखता है, उनमें बहता नहीं। जैसे आकाश में बादल आते हैं, बरसते हैं और फिर हट जाते हैं, लेकिन आकाश अपनी जगह पर अचल रहता है, ऐसे ही वह मनुष्य भी रहता है। गुण उसके भीतर उठते हैं, इच्छाएं आती हैं, आलस्य आता है, शांति आती है, क्रोध आता है, पर वह इन सबको केवल गुजरते हुए अनुभव की तरह महसूस करता है। वह उनसे अपनी पहचान नहीं जोड़ता। वह यह नहीं कहता
मैं शांत हूँ या मैं आलसी हूँ या मैं क्रोधित हूँ, वह बस उतना जानता है कि यह गुण हैं, वे आए हैं और जाएंगे। और यही सरल सी समझ उसे गुणातीत बना देती है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन के उतार चढ़ाव को ही खुद समझ बैठता है, वह गुणों का दास बन जाता है। और जो व्यक्ति मन को एक दर्पण की तरह देखता है, जिसमें भावनाएं आती जाती हैं, वह मन का मालिक बन जाता है। यही गुणातीत का प्रथम चिन्ह है, दृश्य में रहना, पर दृश्य का हिस्सा न बनना। कृष्ण फिर बताते हैं कि गुणों से परे व्यक्ति सुख और दुख, प्रशंसा और निंदा, लाभ और हानि, मान और अपमान, इन सबको समान भाव से लेता है। इसका अर्थ यह नहीं कि उसका दिल पत्थर हो जाता है, बल्कि यह कि वह इन सबको जीवन की लहरों की तरह पहचान लेता है। उसे मालूम होता है कि कोई भी भाव स्थायी नहीं, कोई भी परिस्थिति अंतिम नहीं। यदि आज दुख आया है, तो यह दुख भी उसी नियम के अनुसार मिट जाएगा जैसे पहले के दुख मिटे। यदि आज प्रशंसा मिली है, तो वह भी थोड़ी देर की हवा है जो चलकर थम जाएगी। इसलिए उसके भीतर किसी घटना के प्रति चिपकाव नहीं बचता, न सुख से चिपकता है, न दुख से टूटता है। यही समता उसे भीतर से मुक्त करती है। इसके बाद कृष्ण कहते हैं कि ऐसा मनुष्य तृष्णा से रहित होता है। तृष्णा का अर्थ केवल पैसा, नाम या सामर्थ्य की इच्छा नहीं। तृष्णा वह है जो मन को इस बात का भरोसा नहीं देती कि वह अभी पूरा है। गुणातीत मनुष्य यह नहीं सोचता कि जीवन कल किसी और जगह बेहतर होगा, वह जानता है कि जीवन अभी इसी क्षण पूर्ण है। वह भविष्य का दास नहीं रहता, वह वर्तमान के साथ पूरी तरह जीता है। उसकी इच्छाएं कर्म में होती हैं, पर उसका हृदय परिणामों से बंधा नहीं रहता। और यही मन की आज़ादी उसे उन जंजीरों से मुक्त कर देती है जिनसे बाकी लोग अनजाने में बंधे रहते हैं। कृष्ण आगे बताते हैं कि गुणों से ऊपर उठने वाला व्यक्ति किसी भी वस्तु पर अधिकार जताने की चेष्टा नहीं करता, क्योंकि उसने समझ लिया है कि जो कुछ भी है, वह सब परिवर्तनशील है। वह संसार के बीच होते हुए भी भीतर से निर्लिप्त रहता है, जैसे कमल का फूल पानी में होता है पर पानी उसे छू नहीं पाता। यह निर्लिप्तता भागना नहीं है, यह सबसे ऊंची जागरूकता है। वह जीवन को छोड़कर नहीं भागता, बल्कि जीवन के बीच रहते हुए जीवन के असली स्वरूप को पहचान लेता है। फिर कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर केवल आत्मा की शुद्ध सत्ता को देखता है, मूल अचल प्रकाशवान, वह गुणातीत हो जाता है। क्योंकि जब आत्मा दिखाई देती है, तब गुणों की पूरी दुनिया एक नाटक जैसी लगती है, गति भी, रुकावट भी, इच्छा भी, आलस्य भी, पर सब कुछ एक नाटक की तरह, जिसे आत्मा केवल देखती है। जिस दिन मनुष्य को यह पहचान हो जाए कि वह नहीं है जो बदलता है, न भाव, न विचार, न शरीर, उस दिन गुणों का शासन स्वयं गिर जाता है। अंत में कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति मुझ में दृढ़ भक्ति रखता है, सकुचाई हुई, डरी हुई, मांगने वाली भक्ति नहीं, बल्कि वह भक्ति जो अपना संपूर्ण हृदय समर्पित कर दे, वह सहज ही गुणों से ऊपर उठ जाता है। भक्ति यहाँ पूजा पाठ का नाम नहीं है। भक्ति वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति जीवन के केंद्र को कृष्ण के प्रकाश में रख देता है। उसका मन हल्का हो जाता है, क्योंकि वह अब अपने दम पर अकेले नहीं चलता, वह एक विशाल असीम शक्ति पर भरोसा करता है। और जब भरोसा पूर्ण हो जाता है, तब मनुष्य भय से मुक्त हो जाता है। और जब भय खत्म होता है, तब गुणों की पकड़ भी टूट जाती है। और तब वह व्यक्ति कृष्ण के स्वरूप को प्राप्त होता है, अर्थात शांत, प्रकाशमय।
अडोल चेतना को। अध्याय के अंतिम भाव में कृष्ण कहते हैं कि जो यह समझ ले कि आत्मा मेरी ही तरह अजन्मा, अविनाशी, पवित्र और गुणों से परे है, वह जीवन मुक्त हो जाता है, भले शरीर अभी जीवित हो। उसकी चेतना मुक्त हो जाती है और वह वहीं पहुंच जाता है जहां से फिर कोई गिरावट नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई भय नहीं। वह पूर्ण शांति में स्थित हो जाता है, उसी शांति में जो कृष्ण का स्वरूप है, जिसका अंत नहीं, जिसका कोई दूसरा नहीं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल ईश्वर के मार्ग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आगे भी हम आपके लिए इसी तरह प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाले ज्ञान के वीडियो लाते रहेंगे।